वाइब्रेशंस क्या होते हैं? हाई वाइब्रेशनल थॉट्स कैसे बनाएं? आइए देखें पैंथर ब्लिस के इस एपिसोड में। A very warm welcome to all of you in another podcast of Panther Bliss। पहले के पॉडकास्ट में हमने देखा कि मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन में फोकस कैसे करें, नेगेटिविटी से कैसे बचें और पॉजिटिव थॉट्स कैसे लाएं। आज हमारे साथ बीके मधुबाला सिन्हा है जो हमें बताएंगी हाई वाइब्रेशनल थॉट्स कैसे क्रिएट करें। जैसा कि आपने सुना होगा, वाइब्रेशंस होते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस, वाइब्स आती हैं हमें। तो ये वाइब्रेशंस क्या होते हैं और सुबह में हाई पावर वाइब्रेशंस कैसे क्रिएट करें जिससे हमारा दिन बिल्कुल पॉजिटिव हो। तो स्वागत है आज के पॉडकास्ट में आपका मैम। ओम शांति। ओम शांति मैम। मैम, आज के एपिसोड में हम ये जानना चाहेंगे कि वाइब्रेशंस क्या होते हैं। वाइब्रेशन का मतलब है कि हम जो सोच रहे हैं उससे एक एनर्जी निकलती है। हर थॉट से एक एनर्जी निकलती है। जैसा कि हम अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं, हमारी थॉट्स पॉजिटिव होंगे तो हमसे एक अच्छी वाइब्स निकलेगी, अच्छी एनर्जी निकलेगी। जो अगर हम सामने वाले से बात कर रहे हैं तो उसे अच्छी फीलिंग आएगी, उससे अनुभव होगा कि हाँ, इनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट फीलिंग हो रही है। उसी तरह अगर हम किसी से मिलते हैं तो हमारे मन में कुछ और होता है और उसे देखकर कुछ और फीलिंग होती है कि मन में सोच रहे होते कि पता नहीं ये क्यों सामने आ गया अचानक, और ऊपर से अगर उसे हम बोलते हैं कि अरे भाई, आपको देखकर तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो इससे हमारे अच्छी एनर्जी नहीं निकलेगी, उसे अच्छी फीलिंग नहीं होगी। तो हर थॉट से हमें हमारी एक एनर्जी निकलती है। तो ये गुड वाइब्रेशन और बैड वाइब्रेशन उसे कह सकते हैं। तो मैम, इन गुड वाइब्रेशंस को हम अपने आप में कैसे लाएं? ऐसा क्या थॉट हम प्रोड्यूस करें जिससे वाइब्रेशंस अच्छी हो और हमारा दिन चार्ज हो जाए? हाई वाइब्रेशनल थॉट्स के बारे में जैसा कि आपने सुना होगा कि सुबह उठते ही जैसा हम पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कैसे करें जिससे हमारा दिन भर अच्छा बीते और गुड एनर्जी का ऑरा हमारे आसपास बना रहे। तो सुबह उठते ही एक बात तो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बात पर बहुत सारे रिसर्च भी हो चुके हैं कि सुबह उठते ही हम जो थॉट्स क्रिएट करते हैं वही डिसाइड करते हैं कि हमारा पूरा दिन कैसा जाने वाला है। ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही भाग दौड़ शुरू कर देते हैं, ये करना है, वो करना है, हड़बड़ी में रहते हैं और खुद के लिए समय ही नहीं दे पाते हैं, मन को समझा नहीं पाते हैं। पूरे दिन के लिए हमें अपने मन को ट्रेनिंग देनी होती है। ये काम सुबह सुबह ही करना होता है, सुबह उठते ही। लेकिन अभी के समय में ऐसा हड़बड़ी का माहौल रहता है कि लेट से उठते हैं और कहीं बाहर जाना है तो बहुत हड़बड़ी में रहते हैं कि कहीं देर न हो जाए। तो इसी हड़बड़ी में क्या करते हैं कि काम पर चले जाते हैं या अपने परिवार के साथ डील करते हैं। तो क्या होता है कि हमारा मन तो अशांत है और हम दूसरे को तो कुछ दे नहीं पाते हैं। कि खुद ही अशांत है तो हम दूसरे को क्या दे पाएंगे।
कैसा वाइब्रेशन हमसे जाएगा, और हम फिर दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उससे गुड वाइब्रेशन मिले, उससे शांति की एक्सपेक्ट करते हैं। तो होता क्या है कि बाहर वाला जो है वो भी तो इसी वाइब्रेशन से आया है ना, कि वो भी किसी हड़बड़ी में आया है, तो वो कैसे आपको शांति दे सकता है, आपके लिए गुड वाइब्रेशन कैसे उससे प्राप्त होगा। तो हमें दूसरे से लेना नहीं है, खुद क्रिएट करना है गुड वाइब्रेशन को। होता क्या है कि हम दूसरे से चाहते, रिलेशन में चाहते हैं, दोस्तों से चाहते हैं, लेकिन देने वाला है कौन? सभी तो खाली हैं, सबके पास हड़बड़ी है। तो इसलिए हमें सुबह उठकर खुद चाहिए कि हम कैसे थॉट्स क्रिएट करें, तो जो हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। देखिए, हमारे कुछ संकल्प ऐसे होते हैं जो हमारी ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। तो क्या करें? हम खुद सुबह सुबह उठते ही कौन से थॉट्स क्रिएट करें? सबसे पहला थॉट्स हमें क्रिएट करना चाहिए, पहले तो सुबह उठते ही शुक्रिया करें। इसका शुक्रिया पहला काम करना है, आई एम ग्रेटफुल। होता क्या है, हम उन चीजों की तरफ देखते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है या दूसरे की तरफ होता है ना, या मेरे पास नहीं है। लेकिन जो हमारे पास है हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं। जो भी आपके पास है, आपके लाइफ में है, उन्हें शुक्रिया करें। शुक्रिया करें अपने शरीर का, अपने घर को शुक्रिया करें ना, जिसके छत के नीचे हम सुरक्षित हैं, है ना। जो माँ हमें खाना खिलाती है उनका शुक्रिया करें। इससे क्या होता है कि बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी हमारे घरों में फैल जाती है, और दूसरे को भी खुशी उनकी महसूसता होती है। इतने अच्छे थॉट्स हमारे ब्रेन से अगर चारों ओर फैलेंगे तो दूसरे भी वही खुशी को रिसीव करेंगे और घर में खुशी का माहौल। तो ये तो हमारा पहला थॉट्स हुआ कि आई एम ग्रेटफुल उन चीज़ों के प्रति जो हमारे पास हैं, जो हमें खुशी दे रही हैं, उनके लिए। तो दूसरा थॉट्स है, आई एम पीसफुल सोल, पीसफुल बीइंग, या पीसफुल लाइट भी कर सकते हैं, है ना, या कह सकते हैं आई एम पीस। इसलिए इस बात का रियलाइज करना है कि पीस हमारी असली नेचर है ना। तो इसलिए बोलते हैं ओम शांति। ओम शांति का मतलब ही है, ओम मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं एनर्जी हूँ। जहाँ भ्रिकुटी के बीच में तिलक लगाते हैं तो वहाँ आत्मा के रहने का स्थान है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अगर आपको आत्मा वर्ड अच्छा नहीं लगता तो एनर्जी यूज कर सकते हैं। आत्मा तो एक एनर्जी ही है। तो ये सोचना है कि पीस इज माई ट्रू नेचर। गुस्सा हमारी नेचर नहीं है, पीस इज माई ट्रू नेचर। सुबह अपने आप को याद दिलाइए कि मैं कौन हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये ओम शांति का मंत्र सिर्फ रिपीट नहीं करना है, इसे रियलाइज करना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तीसरा थॉट्स क्रिएट करना है, आई एम पावरफुल एनर्जी। मैं पावरफुल एक ऊर्जा हूँ। तो आजकल पावरफुल तो लोग हैं,
पावर तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन उस पावर को दूसरे को डोमिनेट करने के लिए यूज करते हैं। एक है स्वस्थिति और दूसरी है परिस्थिति। तो जैसी परिस्थिति आई तो हमारे थॉट्स वैसा ही चलने लगती है। तो हमें अपनी खुशी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करना है ना, स्वस्थिति को स्थिर रखना है। लेकिन वास्तव में होना ये चाहिए कि हमारी स्वस्थिति का प्रभाव परिस्थिति पर पड़ना चाहिए। कभी भी आपने देखा होगा कोई सिचुएशन बहुत बड़ी लग रही थी, लेकिन उस समय अपने आप को अगर शांत रखते हैं, अपनी स्वस्थिति को स्थिर रखते हैं, तो वही परिस्थिति फिर छोटी लगने लगती है। तो जैसा कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि कोई बच्चा अपना मार्कशीट लेकर आता है अपने पिता के पास और उसके मार्क्स कम आए हैं। अब हमको करना क्या है कि उसके मार्क्स को देखना है कि कौन कौन सब्जेक्ट में कैसे कैसे नंबर आए हैं। मान लीजिए कि उसके मैथ्स में नंबर कम है। अब वो तो बच्चा पहले से ही डरा हुआ है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और आप उसके मार्क्स को देखकर भड़क जाएं कि भाई इतने कम मार्क्स तुम्हारे कैसे आए, और बच्चे को डांटने लगे। तो वैसी स्थिति में क्या होगी, हमारी स्वस्थिति तो खराब होगी ही, है ना। उस पर गुस्सा करेंगे और बच्चा भी डर जाएगा। तो आगे क्या होगा, बच्चा आकर आपको सही सही सब कुछ बताएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये करना है कि, और वाइब्रेशन तो खराब हुआ ही, आपसे जो गुस्से की एनर्जी उससे मिली तो वो तो आपसे डरने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में करना क्या, अपनी स्वस्थिति को ठीक रखते हुए और बच्चे को भी समझाना है कि अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो ये आना था तो आ गया, आगे से अच्छी मेहनत करो, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव एनर्जी आपसे निकली और उस बच्चे को भी लव की फीलिंग आई आपसे, है ना। और उसने डबल मेहनत से अगले एग्जाम में मेहनत किया और अच्छे मार्क्स लाए। तो ये हुई कि अपनी स्वस्थिति को ठीक रखते हुए परिस्थिति को भी ठीक करना। तो आइए देखते हैं कि हमारा चौथा थॉट्स कौन से हैं। थॉट्स लें सुबह सुबह। तो चौथा थॉट्स लें कि आई एम हैप्पी, है ना। तो आज तक खुशी हमने साधनों में ढूंढा कि ये हो जाए तो मैं खुश रहूँगा, वो हो जाए तो मैं खुश रहूँगा। तो हम बाहर ढूंढ रहे हैं खुशी, साधनों में, लोगों में, रिलेशंस में खुशी को हम ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, अपनी खुशी को पोस्टपोन करते जा रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। पर अब हमें रियलाइज करना है कि खुशी बाहर नहीं है, जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं वह हमारे अंदर है। सिचुएशन भले ट्रिगर हो सकती है, लेकिन खुशी तो मैं क्रिएट कर रही हूँ ना, खुशी तो हमारे अंदर है। और पांचवा थॉट्स लेते हैं, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। पांचवा थॉट्स ये है, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, मेरे साथ जो भी होगा सही होगा। हमारी जो नेगेटिव कंडीशनिंग हो गई है मूवीज के कारण, सीरियल्स के कारण, तो हमें क्या क्रिएट करना है कि मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। जैसा मूवी में बहुत जो चीज़ें हम देखते हैं वो हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है। कोई भी नेगेटिव चीज़ देख लिए तो अब वो आएगा कि ये हमारे साथ ना हो जाए, वो हमारे साथ ना हो जाए। तो ऐसे में हमारे ये थॉट्स बहुत काम आएंगे।
कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। छठा थॉट्स लेते हैं सुबह सुबह। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ सफलता मुझे मिलेगी। अगर किसी कारण से नहीं मिली तो चेक करना है और गलती को सुधारना है। कौन सी ऐसी कमी मुझ में रह गई जिसे सफलता नहीं मिली, समझेंगे कौन सी गलती हुई, लेकिन मन को हलचल में नहीं लाएंगे। एकदम शांत रहना है, खुशी को गायब नहीं करना है। खुशी गायब होगी तो हम फिर दूसरी बार इतने ऊर्जा से मेहनत नहीं करेंगे। तो उमंग उत्साह अंदर रखते हुए ये करना कि शायद कुछ कमी रह गई होगी जिससे हमें सफलता नहीं मिली, मैं दूसरे अटेम्प्ट करूँगा ज़्यादा एनर्जी से। तो सुबह उठते ही ये थॉट्स क्रिएट करने हैं कि अपने जीवन को परिवर्तन करना है। हाँ, और एक बात, जो भी ये सुन रहे हैं, हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है 1 महीने के लिए। सुबह उठते ही 15 मिनट अपने को दें, तो आपके जीवन में मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे, जादू होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही हमारे थॉट्स चेंज होते हैं तो हमारे साथ मिरेकल शुरू हो जाते हैं। थॉट्स ही बीज है, इस बीज को सुबह सुबह ही अपने मन में डालना है, इन पॉजिटिव थॉट्स को। जैसे ही पॉजिटिव थॉट्स हमारे ऑरा बन जाते हैं, हमारे एनर्जी के रूप में निकलने लगते हैं, तो हमारे जीवन में मिरेकल शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छा बताया मैम आपने वाइब्रेशंस के बारे में। बट मैम कभी कभी ये होता है, हम पॉजिटिव वाइब्स लेकर चलते हैं बट सामने से बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही होती है लोगों के लिए। और जैसे किसी ने मेरा बुरा किया, किसी ने मेरे लिए बुरे थॉट्स रखे, मेरे लिए बुरी बातें कही, तो उनके लिए हम अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें, उन्हें कैसे वाइब्रेशंस हम दें? तो देखना ये है कि कोई अगर आपके लिए बुरा करता है, बुरा बोलता है, बहुत गलत करे आपके लिए, तो आपको उसके लिए बुरा नहीं सोचना है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि थॉट्स जो हम सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसे ही हमारे साथ होता है। उसका ऑरा हमारे आसपास बनता है, वैसी ही एनर्जी हमसे निकलती है। तो हमें हर समय सबको दुआएं देना है। देखना ये है कि जो हमारे साथ बुरा करता है तो भी उसके लिए हम अच्छा ही सोचें, उसे दुआएं दें। ताकि थॉट्स के बारे में कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो जो हम दूसरों को देंगे वो ही हमारे पास लौट कर आएगा। उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हम गिफ्ट किसी को दे रहे हैं वही गिफ्ट हमें लौट कर मिलने वाला है। तो आप क्या करेंगे? उसको अच्छा से अच्छा गिफ्ट देंगे। तो वही बात है कि अगर हम उसको दुआएं देंगे तो वही दुआएं लौट कर हमारे पास आएंगी। तो आप जो भी सोचते हैं उसका वाइब्रेशन पूरे वातावरण में फैलता है, उससे एक वायुमंडल का निर्माण होता है। इसको ऐसे भी समझेंगे कि जैसे हम खुशी के वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, तो ब्रह्मांड में जो खुशी के वातावरण है वो अट्रैक्ट होकर हमारी ओर आएंगे। अगर हम दूसरे को दुआएं का वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, दुआएं देंगे, तो दुआएं हमारी ओर खींच कर आएंगी। तो इससे यही हम समझेंगे इस बात को कि जो हम दूसरे को देते हैं वही लौट कर हमारे पास आती है।
तो मैम एक साधारण आदमी पॉजिटिव वाइब्रेशनल थॉट्स के बारे में कैसे समझ सकता है? देखिए, एक सुबह सुबह उठकर बस एक चिंतन करना है, सकारात्मक सोच रखना है। ऐसा ही समझना है कि अगर हम एक सकारात्मक सोच रखते हैं अपने लाइफ के प्रति, अपने समाज के प्रति, तो वैसे ही वाइब्रेशन हमारे चारों ओर फैलेंगे और मैं खुद बदलूंगा और मुझसे हमारा परिवार, हमारे परिवार से समाज, समाज से देश बदलेगा। तो चारों ओर पॉजिटिव थॉट्स का वातावरण बनेगा ऐसा। और मोटे तौर पर यही कह सकते हैं कि सकारात्मक चिंतन का अर्थ है सार्थक विचारों का सृजन करना और नकारात्मक विचारों को उत्पन्न होने से रोकना। ऐसे ही हम समझ सकते हैं। अगर हमारे विचारों का सकारात्मक महत्व है तो वे एक सकारात्मक अनुभव प्रदान करेंगे। आत्मसम्मान से सकारात्मक विचारों का सृजन होता है। स्व का सम्मान, अगर हम स्वमान में रहेंगे तो सकारात्मक विचार स्वतः ही उत्पन्न होंगे। आत्मसम्मान का अर्थ है अपना सत्य स्वरूप को जानना, आत्मा के गुणों में स्थित रहना। सकारात्मक चिंतन से सकारात्मक विचारों का जन्म होता है और हमें अच्छी अनुभूति होती है। इसके परिणाम स्वरूप हम अपने मौलिक स्वरूप के नजदीक आते हैं। मौलिक स्वरूप को ऐसे समझ सकते हैं कि आत्मा के गुणों के नजदीक आते हैं। आत्मा, जैसा कि एक थॉट्स में बताया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा को शांति, आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। उसके नजदीक हम आते हैं और हमें शांति की अनुभूति होती है। बहुत अच्छा बताया मैम आपने वाइब्रेशंस के बारे में। सुबह सुबह उठ के वाइब्रेशनल थॉट्स कैसे लेके अपने आप को पावर अप करें ताकि दिन हमारा बिल्कुल पावरफुल गुजरे, बिल्कुल पॉजिटिव गुजरे। थैंक यू मैम आज के पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति मैम।